हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 बाइनरी नंबर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर के ज़रूर देखें। मैंने वहाँ पे बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मैंने सब कुछ वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देख करके आएंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, बाइनरी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर। यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर गिवन होगा और हमें उनको बाइनरी नंबर में चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 13, यानी कि इसको हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आएगा 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 1 1 0 1। आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 47। तो देखिए किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा, 23, रिमाइंडर आ गया 1। वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर हम इस तरह से लिखते हैं। इसका आंसर आएगा 1 0 1 1 1 1। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है 129। इसको भी देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 64 पे जाएगा। 64 2 जा 128, रिमाइंडर आ गया 1। वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 32 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। फिर से ये 2 पे जाएगा, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 8, रिमाइंडर आ गया 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 4, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 पे, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 1। तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसके फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 250। तो इसको भी देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 125 पे, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 आएगा, रिमाइंडर 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 62 पे, रिमाइंडर आएगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 31 पे जाएगा, 31 2 जा 62, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 15 पे जाएगा, 15 2 जा 30, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 3, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो देखिए इसके आंसर को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से ऐसे लिखते हैं उल्टा, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर से 1 1 1 और 1, फिर 0 1 0। तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आएगा, 1 1 1 1 0 1 0। तो ये हमने इसके फोर्थ पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। आइए इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 197 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 98 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 49 पे, रिमाइंडर आ गया 0। इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 6, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 1।
यानी कि स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 11001010। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। 6th पार्ट में क्या गिवन है, 437। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 218 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 109 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 54, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे 27 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 13 से डिवाइड होगा, 13 2 जा 26 और 27 माइनस 26 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। यानी कि इसका स्टूडेंट आंसर कितना आएगा, 110110100101। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा, 258 पे, रिमाइंडर आ गया 1। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 129 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 64 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 32 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 16, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 8, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। और 2 से डिवाइड करेंगे 1 पे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1000101। तो ये हमने इसका 7th पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आइए 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पे चला जाएगा, 319 पे, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे, ये किस पे चला जाएगा, 159 पे, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 79 पे चला जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 39 पे, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 19 पे, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 9 पे चला जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। यानी कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1001111 और 111। तो ये हमने इसका 8th पार्ट सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट सभी के सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करें। आइए इसका 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 390, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 195 पे, रिमाइंडर आ गया 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये चला जाएगा 97 पे, रिमाइंडर आ गया यहाँ से 1। 2 से डिवाइड करेंगे 48 पे जाएगा ये, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 24, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 12, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा ये, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आ गया 1। यानी कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 11001101। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको भी देखिए किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा, 422 पे, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 211, रिमाइंडर आ गया 0।
2 से डिवाइड करेंगे 105, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 52, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 26 पे, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 13, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 110 100 1101। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। इसको भी स्टूडेंट किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा 473 पर, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 236 पे, रिमाइंडर आ गया 1। ये 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 118 पे, रिमाइंडर आ गया 0। 2 से डिवाइड करेंगे 59 पे, रिमाइंडर आ गया 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 29 पे जाएगा ये, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 14 से जाएगा ये, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 111 011 0010। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका 11th पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका 12th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा 509 पे चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 254, रिमाइंडर आ गया 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 127, रिमाइंडर आ गया 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 63 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 31 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 2 जा 30, रिमाइंडर आ गया 1। 2 से डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ गया इसका 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 111 11010। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 12th पार्ट सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में हम कैसे चेंज करते हैं समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर, यानी कि हमें क्या करना है बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था डेसिमल नंबर और हमें उनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, हमें बाइनरी नंबर गिवन है और हमें उनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वापस से स्टूडेंट पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और फिर एक्सरसाइज पे आएँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में हमें ये बाइनरी नंबर गिवन है और हमें क्या करना है इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम इस जीरो की बात करेंगे, वापस से इस जीरो की बात करेंगे 1 1 0 1 0 1 1 1, यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले नंबर जो हम कंसीडर करते हैं वो ये वाला कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम ऐसे कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस जीरो की बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0 × 2⁻0 प्लस, अब देखिए हम इस जीरो की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2⁻1 × 0 प्लस, अब हम 1 की बात करेंगे
2 इंटू 1 प्लस, अब इस 1 की बात करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, 0 की बात करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस, ये 1 कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, 0 कंसीडर करेंगे 2 इंटू 0 प्लस, 1 कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, ये 1 कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, ये 1 कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो 2 क्या होता है 512 प्लस 2 क्या होता है 256 प्लस 2 क्या होता है 128 प्लस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा प्लस 2 कितना होता है 32, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 प्लस 4 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 0। और जब आप इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 940। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्टूडेंट कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वापस से देखिए हम इस 1 को कंसीडर करेंगे 1 इंटू 2 प्लस, इस 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, ये 1 कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, इस 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, 0 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 0 प्लस, 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, इस 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, इस 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, 0 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 0 प्लस, इस 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1। अब देखिए हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 2 कितना आएगा 512 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा। 2 कितना होता है 128 प्लस 2 64, यहाँ से आ जाएगा 32, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 2 8, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। और जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आएगा 751। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है। पहले आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद स्टूडेंट आप सॉल्यूशन चेक करें। तो उम्मीद है आपने पहले वीडियो को पॉज किया होगा, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब आइए इसके आंसर को मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 0 को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस, इस 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, अब हम इस 1 को कंसीडर करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस, 0 को कंसीडर करेंगे 2 का क्यूब इंटू 0 प्लस, 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, 1 को कंसीडर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, 0 को कंसीडर करेंगे 2 6
इंटू जीरो प्लस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻7 इंटू 1 प्लस इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁸ इंटू 1। देखिए 2⁸ क्या होता है, 256 होता है, प्लस 2⁻7 क्या होता है, 128। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0 प्लस 2⁵ 32 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 0। और स्टूडेंट इन सब को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 438। तो इसी तरह से स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 1 इंटू 2⁻0 प्लस इस 0 को कंसीडर करेंगे 2⁻1 इंटू 0 प्लस इस 0 को कंसीडर करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस इस 0 को कंसीडर करेंगे 2⁻3 इंटू 0 प्लस अब देखिए इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻4 इंटू 1 प्लस इस 0 को कंसीडर करेंगे 2⁻5 इंटू 0 प्लस इस 0 को कंसीडर करेंगे 2⁻6 इंटू 0 प्लस 0 को कंसीडर करेंगे 2⁻7 इंटू 0 प्लस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻8 इंटू 1। अब आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2⁻8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 256 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 और 2⁻4 कितना होता है, 16 प्लस यहाँ से भी आ जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। और इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 273। ये हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए वापस से हम क्या करेंगे, इस 1 को कंसीडर करेंगे 1 इंटू 2⁻0 प्लस इस 0 को कंसीडर करेंगे 2⁻1 इंटू 0 प्लस 0 को कंसीडर करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻3 इंटू 1 प्लस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻4 इंटू 1 प्लस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻5 इंटू 1 प्लस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻6 इंटू 1 प्लस इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻7 इंटू 1। 2⁻7 क्या होता है, 128 प्लस 2⁻6 कितना होता है, 64, 2⁻5 32, 2⁻4 16, 2⁻3 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1। और इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 249। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस 0 को कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 इंटू 2⁻1 प्लस इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻1 इंटू 1 प्लस इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻2 इंटू 1 प्लस इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻3 इंटू 1 प्लस इस 1 को कंसीडर करेंगे 2⁻4 इंटू 1 प्लस 0 को कंसीडर करेंगे 2⁻5 इंटू 0 प्लस
इस जीरो को कंसिडर करेंगे 2⁶ इंटू जीरो प्लस इस जीरो को कंसिडर करेंगे 2�7 इंटू जीरो प्लस इस जीरो को कंसिडर करेंगे 2⁸ इंटू जीरो प्लस इस वन को कंसिडर करेंगे 2�9 इंटू वन। अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2�9 कितना होता है 512, ये तो हो जाएगा जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो प्लस ये भी आ गया जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। और स्टूडेंट इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 542। तो ये हमने सेकंड का 6th पार्ट सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हम दो बाइनरी नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। बाइनरी नंबर में अगर हम जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर वन और जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर वन आएगा। जीरो और वन को ऐड करेंगे तो आंसर वन आएगा। वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और इसका कैरी कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लेफ़्ट कॉलम में, यानी कि वन कैरी टू नेक्स्ट लेफ़्ट कॉलम, टू नेक्स्ट लेफ़्ट कॉलम। आइए स्टूडेंट थर्ड के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है। वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिए अभी अभी मैंने आपको ये बताया है। तो अगर हमने क्या किया, वन और वन को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया, जीरो, और कैरी आ गया यहाँ पे। अब वन और जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वन, तो ये आ गया यहाँ पे वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो और यहाँ पे क्या है, वन। जीरो और वन को ऐड करेंगे तो आएगा वन। यहाँ पे देखिए जीरो है, यहाँ पे वन, तो जीरो वन को ऐड करेंगे तो वन और ये आ गया वन। ये हमने थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए वन यहाँ पर है, वन यहाँ पर है। वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो, और कैरी यहाँ पे आ गया वन। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों वन को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। इन दोनों वन को ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो, और जीरो प्लस वन तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, वन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया वन, वापस से कैरी आ जाएगा यहाँ पे वन। अब देखिए इन दोनों वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और इसका कैरी चला जाएगा साइड में, तो ये तो आ गया कैरी वन। और इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर कितना आया, जीरो, और जीरो प्लस वन आंसर कितना आ गया यहाँ पे, वन। वापस से देखिए वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो, और कैरी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे जीरो। वापस से स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, वन और वन है, वन और वन को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो, तो ये आ गया यहाँ से जीरो, और कैरी आ जाएगा इस साइड वन, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1000110। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वन है और यहाँ पे क्या है, जीरो। वन और जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वन। यहाँ पे देखिए वन है और जीरो है, वन जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वन। यहाँ पे देखिए वन जीरो है और ये वन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वन। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, और वन यहाँ पे आ गया एज इट इज़। तो ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो प्लस वन वन, और ये वन। तो ये हमने इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाइनरी नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में बात करते हैं अब। तो देखिए अगर मैं बाइनरी नंबर में जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं वन में से वन को माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं वन में से जीरो को माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा, वन आएगा।
लेकिन स्टूडेंट अगर मैं 0 में से -1 करूँगा तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 को बोरो लेंगे यानी कि कैरी लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 10 बन जाएगा और ये -1। तो 10 में से -1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। और एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो 10 होता है ये डेसिमल नंबर का क्या होता है, 2 होता है। तो हम इस 10 को हम 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 0 जो होता है वो बाइनरी नंबर होता है और जो 2 होता है वो डेसिमल नंबर होता है। तो ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, आप इसको जा कर के ज़रूर देखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। ये आ गया 1। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो ये हमने 4th के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 0। यहाँ भी आएगा 0, यहाँ भी आएगा 0। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, क्या 0 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो ये 1 क्या कहेगा, भाई तो मुझे एक कैरी दे दे। तो ये जो 1 है ये तो खुद क्या हो जाएगा, 0, और ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। अब वापस से देखिए यहाँ पे क्या केस आ गया, 0 और 1। क्या 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो कहेगा भाई मुझे एक कैरी दे, कहेगा ठीक है भाई मैं तुझे दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कहेगा ले भाई मैं तुझे एक कैरी दे रहा हूँ, मैं तो खुद 0 हो जाता हूँ और तू 10 हो जा। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, और यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, 1। तो क्या 0 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो ये 1 क्या कहेगा, भाई मुझे एक कैरी दे, कहेगा ठीक है भाई ले ले। तो ये कहेगा ले मैं खुद 0 हो जाता हूँ और मैं तुझे 1 कैरी दे देता हूँ, तो तू 10 बन जा। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, और ये आ गया 0। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0। अब वापस से देखिए क्या केस बन गया, यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, 1। तो क्या 0 में से हम 1 को माइनस कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये कहेगा भाई मुझे एक कैरी दे, कहेगा भाई मेरे पास तो नहीं है, तो चल मैं अगले से कैरी लेके देता हूँ तुझे। तो अब ये 0 है, ये जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे 1 कैरी दे। तो कह रहा ठीक है भाई मैं देता हूँ तुझे कैरी। तो ये जो 1 है ये खुद क्या बन जाएगा, 0, और ये जो 0 है ये क्या बन जाएगा, 10। ये जो बाइनरी नंबर में 1 0 है, एक्चुअल में डेसिमल नंबर का कितना है, 2 है। तो ये कहेगा ठीक है भाई ले मैं खुद 1 बन जाता हूँ और मैं तुझे एक कैरी दे देता हूँ। 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। अब वापस से देखिए यहाँ पे क्या केस है, 0, और यहाँ पे क्या है, 1। तो क्या 0 में से 1 को हम माइनस कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब ये 0 जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे एक कैरी दे, कह रहा है ठीक है भाई मैं तुझे एक कैरी देता हूँ, मैं खुद बन जाता हूँ 0 और तू बन जा 1 0, और 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पे आ गया 0। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। तो ये हमने इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, दो बाइनरी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं बाइनरी नंबर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, तो अगर मैं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1, और अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0, और अगर मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0।
जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं ऐसे ही हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। वापस से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 और 1। वापस से यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया। अब फिर से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 0 0 1 और 1। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 1 है। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0, और कैरी चला जाता है साइड में। तो यहाँ पे आ गया 0 और ये आ गया इसका कैरी। अब वापस से क्या करेंगे, देखिए इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, और कैरी आ जाएगा साइड में। तो ये तो कैरी आ गया साइड में, और हमने इन दोनों 1 को ऐड किया तो आंसर कितना आया, 0, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। अब देखिए इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 0, और ये कैरी आ गया इसका। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 1 1 0 1। अब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 0 0 0 0 और 0। फिर से हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 और 0। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 1 1 0 1 1 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा स्टूडेंट 0, और ये कैरी चला गया ये साइड में। वापस से देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 1 है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, और ये कैरी साइड में। तो यहाँ पे आ गया 1 और ये 1। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 1 0 1 0 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 0 0 0 0 और 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा कितना, 1 1 0 1 0 1। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 1 0 1 0 1। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, ये भी 1। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 और ये 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, और ये कैरी आ गया यहाँ पे साइड में 1, तो ये 1 आ गया। अब देखिए इन दोनों 1 को हमने ऐड किया तो आंसर कितना आया, 0। अब एक 1 यहाँ पर भी तो है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 1। अब देखिए 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 0, और ये कैरी आ गया 1। अब वापस से स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इन दोनों 1 को ऐड करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 0, और कैरी आ गया यहाँ पे साइड में। तो वापस से देखिए इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, और 0 प्लस 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। वापस से देखिए क्या है यहाँ पे, 1 और 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, और कैरी आ गया इस साइड में, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया 0। फिर से देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 0, और कैरी आ गया यहाँ पे 1। वापस से देखिए इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, तो ये आ गया 0, और कैरी आ गया ये 1। तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 0 1 1 0 1 1।
अब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0 और ये 0। फिर से हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0 और 0। फिर से हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 और 0। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 0 1 1 0 1 और 1। अब देखिए हम इनको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 0 1 1 0 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे भी क्या है 1। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 और ये आ गया कैरी साइड में। अब वापस से देखिए क्या है 1 और 1, इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये आ गया 0 और ये कैरी साइड में। 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 1 और ये 1। तो ये हमने देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब आइए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, देखिए इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 111 से डिवाइड करना है। तो ये किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। तो 1 1 और ये 1। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 0 0 और ये 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे नीचे कॉपी करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ क्या किया, ये 0 यहाँ पे कॉपी कर लिया। क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा। तो एक 0 हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम देखिए इसको कॉपी करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 0। तो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के छोड़ देंगे। तो ये क्या आ गया, क्वोशंट, और ये क्या आ गया, इसका रिमाइंडर। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1001 है और यहाँ पे क्या है, 101011। तो ये देखिए किस पे जाएगा, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे इसको। तो ये आ गया यहाँ पे 1। तो 1 0 0 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो क्या 0 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। तो देखिए ये तो खुद कितना हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे 1। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये नंबर इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। वापस से क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ लिखेंगे। तो क्या अब ये डिवाइड होगा, तो अब भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से एक 0 लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्या अब ये नंबर इससे डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये तो आ गया स्टूडेंट क्वोशंट और ये इसका आ गया रिमाइंडर। अब देखिए हमें क्या करना है, इस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है। तो ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 1 और ये 1। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो देखिए क्या 0 में से 1 को हम माइनस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये कैरी यहाँ से कैरी लेंगे, फिर ये यहाँ से कैरी लेगा, फिर ये यहाँ से कैरी लेगा। तो ये देखिए खुद तो क्या हो जाएगा, 0 और ये इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 10। और जब ये इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। वापस से जब ये इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। वापस से इसको ये कैरी देगा तो ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब देखिए 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 और ये 0। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ कॉपी करेंगे। तो ये हमने 0 लिख दिया। तो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब इस 0 को यहाँ कॉपी करेंगे, क्या डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा।
तो यहाँ पे भी वापस से 0 लगा देंगे। अब ये 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये नंबर इससे डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा के छोड़ देंगे। तो ये क्या आ गया इसका क्वोशंट और ये आ गया इसका रिमाइंडर। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस नंबर से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 1 और 1। अब इसको माइनस करेंगे। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले 1 को यहाँ नीचे कॉपी करेंगे तो आ जाएगा 1। क्या 1 1 से 1 डिवाइड होगा? नहीं होगा। यहाँ पे लगाएंगे 0। अब इस 1 को यहाँ लिखेंगे। क्या 1 1 1 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। वापस से 0 और वापस से यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा 1 से। 1 1 और 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0। अब क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ कॉपी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 1। डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ लगा दिया 0। वापस से देखिए इस 1 को कॉपी करेंगे तो डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, 0 लगा के छोड़ देना है। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 1। और ये इसका क्या आ गया, क्वोशंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से चैप्टर 1 फिनिश हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।